कोई सवाल अगर है पहले आप सवाल कर लीजिए, वरना फिर हम आगे बात करते हैं। किसी भी स्टूडेंट का अगर कोई क्वेश्चन है, पहले आप क्वेश्चन कर लें, सवाल कर लें। यस, कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, अब हम बात पे शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक था मोल। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के 3 फार्मूले हैं। फर्स्ट फार्मूला, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास। सेकंड फार्मूला जो कल हमने स्टडी किया कि अगर हमें वॉल्यूम गिवन हो तो फिर हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम, और मोलर वॉल्यूम की वैल्यू 22.4 डेसीमीटर क्यूब होती है। आज हम बात करेंगे थर्ड फार्मूले पे कि सब्सटेंस का मास और वॉल्यूम नहीं बल्कि उसके पार्टिकल्स गिवन हो, उसके मॉलिक्यूल की तादाद गिवन हो, एटम्स गिवन हो, तो फिर हम मोल में उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे उस अमाउंट को। तो उस नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिवाइड करोगे Na की वैल्यू से, एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू क्या है 6.02 एक्सपोनेंट 23। इस फॉर्मूले में हम बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है डिवाइड बाय Na, तो मोल वैल्यू आई थी। और अगर मोल गिवन हो और पार्टिकल्स मालूम करने हो तो हम मोल को Na की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हम दो न्यूमेरिकल करेंगे। एक न्यूमेरिकल में मोल्स मालूम करने होंगे फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और सेकंड में हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ओके। आपने न्यूमेरिकल को कॉपी करना है, ठीक है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा वर्क है, कहीं लिखा हुआ नहीं है कि बुक में आप देख लेंगे, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल बुक में कोई एग्जांपल नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है। और हम चैप्टर के एंड पे जब आते हैं पेज 27 पे, तो हमें दो क्वेश्चन नजर आते हैं। एक आपने कल कर लिया था, एक अभी हमने करना है। तो ये बुक का सवाल नहीं है। फार्मूले को समझने के लिए मैंने खुद कुछ न्यूमेरिकल सेलेक्ट करके रखे। अब ये सवाल लिख लें। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। तीन टॉपिक है ना, तो तीनों को मैंने अलग अलग सवाल बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो फार्मूला नंबर 1 के लिए था। क्वेश्चन नंबर 2 फार्मूला नंबर 2 के लिए था। क्वेश्चन नंबर 3 का मतलब है फार्मूला नंबर 3 का हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। ए पार्ट में लिखा हुआ है 1.4 into 10 raised to power 18 molecules of methane. 1.4 into 10 raised to power 8 molecules of methane. मीथेन एक मॉलिक्यूल है और इसके इतने मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं। बी पार्ट है 5.6 10 raised to power 28 molecules of sulfur trioxide. ए और बी दो पार्ट हैं, दोनों को ही मैं सॉल्व करूंगा। और आपने पार्टिसिपेट इस सेंस में करना है कि आपको मालूम हो कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। और अगर आपके लिए आपको टॉपिक बहुत इजी लग रहा है, ऑफ कोर्स टॉपिक बहुत इजी है, तो आप इसको खुद भी सॉल्व साथ साथ कर सकते हैं।
लेकिन उसमें ये ना हो कि आपकी कंसंट्रेशन जो है वो डाइवर्ट हो जाए और आप बात को समझ में ना पाए। मतलब अगर आपको थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है तो फिर तो वो जैसे बात सुनते रहिएगा। हम सवाल का डेटा बनाते हैं। ए पार्ट में सॉल्व करने जा रहा हूं, ठीक है। ए पार्ट हमें यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ है। इस डेटा के अंदर बेटा तीन चीजें लिखते हैं, गिवन, रिक्वायर्ड, नोन, तीनों लिखनी होती हैं। तो मैंने पहले गिवन लिख दिया। आप पहले ये लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स क्वेश्चन मार्क, कैलकुलेट करना है, वो रिक्वायर्ड वैल्यू है। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन ये गिवन दिया हुए हैं 1.4 इंटू 10 रेज्ड पावर 18, ये मॉलिक्यूल्स गिवन दिए हुए हमें। हमें इसमें Na की वैल्यू नोन होती है, ठीक है। Na की वैल्यू एक नोन वैल्यू है। क्या वैल्यू है? 6.02 10 रेज्ड पावर 23। फाइंड आउट क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स। क्या मालूम करना है? नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं। डेटा हमारा पूरा हो गया। अब हम देखेंगे हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे इसमें। बस एक मिनट दे जरा मुझे। यस स्टूडेंट, नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड आउट करना है। डेटा पूरा हो गया। आपको मालूम होगा फर्स्ट टू फार्मूले में भी यही काम किया हमने। वहां जो गिवन वैल्यू थी, फर्स्ट में मास था, सेकंड में वॉल्यूम था। फर्स्ट में मोलर मास नोन था, सेकंड में मोलर वॉल्यूम नोन था, थर्ड में Na की वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू है जो एक नोन वैल्यू है। ये यहाँ कहीं नहीं लिखी हुई है, हमें याद है। ओके, फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? फार्मूला नंबर थर्ड। तो हम ये कहते हैं कि मोल के तीन फार्मूले हैं। मोल कैलकुलेट के तीन फार्मूले हैं। मोल्स मालूम करना है मास के जरिए, वॉल्यूम के जरिए और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के जरिए। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने? 1.4 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 18 डिवाइड कर रहे हैं 6.0 10 रेज़्ड टू 23 से। मैं चाहूंगा बेटा आप कैलकुलेटर में इसको डिवाइड करें। साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करो और डिवाइड करो और मुझे बताओ आपका आंसर क्या आ रहा है। जल्दी से इसको डिवाइड कीजिए और बताइए क्या आंसर आ रहा है। थोड़ा तेज काम करते हैं, जल्दी से करें इसको डिवाइड। जितना ज्यादा आप पार्टिसिपेट करोगे उतनी इफेक्टिव आपकी लर्निंग होगी। तो इसलिए तमाम स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये नहीं वेट करें कि कोई भी एक आंसर दे दे। यस गुड, सही था, आपने सही आंसर दिया। लेकिन बेटा इसका एक्सपोनेंट लिखना भूल गई आप। 2.32 एक्सपोनेंट के लिए आगे लिखें ई और ई के बाद आंसर लिखते हैं। अगर आप मुझे एक्सपोनेंट में आंसर बताना चाह रहे हैं तो आप यूं भी बता सकते हैं उसको चैट में। अगर आपको वो लिखना मुश्किल लगे, आप करिए 2.32 एक्सपोनेंट कितना बता रही हैं आप इसमें? -6 आपने बताया मुझे, -6। यस, ये आपने एक्सपोनेंट बताया मुझे, ठीक है। 2.32 इंटू 10 रेज्ड पावर -6, ठीक है। अगर आप नहीं लिखा जा रहा आप यूं भी लिख सकते हैं ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि आपने क्या लिखा है। ओके, 2.32 इंटू 10 रेज्ड पावर -6 कह रहे हैं।
तमाम स्टूडेंट देखें, ये आंसर आ रहा है आप लोगों का। अब मैं आंसर शेयर करता हूँ। यस, 2.32 into 10 raised power minus 6 मोल्स। ये हमने इसके मोल्स कैलकुलेट कर लिए हैं। तो हम इसका रिजल्ट लिखते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1.4 10 raised power 18 molecules of methane is 2.32 into 10 raised power minus 6। ये सिर्फ 2 स्टूडेंट ने आंसर किया है। मैं वेट करूंगा तमाम का कि तमाम इसमें आंसर करें। बोलिए, मैंने आपका आंसर देख लिया, लेकिन मैं और लोगों से देखना चाह रहा हूँ कि उन्होंने भी डिवाइड सही किया था कैलकुलेटर के अंदर। तमाम स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने क्लास को ज्वाइन किया है हैंड फ्री के जरिए। तो मैं किसी को भी अनम्यूट कहूंगा और फिर उससे बात करेंगे हम। तो इसलिए सब लोग अटेंटिव और प्रिपेयर रहा करें। चलिए हम क्या सेकंड पार्ट बी को सॉल्व करें। टाइम बेटा, टाइम बहुत कीमती होता है, टाइम इसका वेस्ट नहीं कर देते हैं। क्या हम बी पार्ट को स्टार्ट करें? अच्छा भजिया बेटा, अपना माइक मतलब अनम्यूट करोगे और फिर मुझसे बात करें तो मैं ज्यादा बेहतर आपकी बात सुन सकूंगा और समझ सकूंगा और फिर मैं प्रॉपर आपको आंसर दे सकूंगा। ओके, यस भजिया, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर, आई कैन हेयर यू। ओके बेटा, अब मुझे बताओ। सर जी जी सर बोले, मैं आप बोले। जी 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 सर, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि 10 रेज पावर माइनस 6 कैसे होगा, ये बता दीजिए। आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है? जी सर। आप जरा डिवाइड करें, मैं जैसे लिखूंगा वैसे ही करना, ठीक है? क्या लिखना है? जी ठीक है। ओके। 1.4 लिखो। जी लिख दिया। अब ये जो लिखा हुआ है जी जी इसके साथ मल्टीप्लाई और 10 ये नहीं लिखते, बल्कि अपने जी कैलकुलेटर की लास्ट रो में देखिएगा। लास्ट रो के अंदर जहां बटन्स गिवन है, जी तो वहां किसी एक के अंदर ये मल्टीप्लाई बाय 10 लिखा होगा या एक्सपोनेंट लिखा होगा। नजर आई कि आपको? जी सर, आ गई। एक्सपोनेंट को आप क्लिक करें और उस एक्सपोनेंट के बाद मैं कह रहा हूं उसके बाद क्या करें, एक्सपोनेंट, और एक्सपोनेंट के बाद आप लिखें 18। 18 ठीक है सर। अब उसके बाद फंक्शन की देखिएगा डिवाइड वाली है वो प्रेस करें। जी डिवाइड के बाद लिखें 6.02। जी उसके बाद अगेन एक्सपोनेंट, और एक्सपोनेंट जी के बाद 23 लिख के इज इक्वल टू को दबा के बताइए क्या आंसर आ रहा है। सर 2.32558139 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर माइनस 6। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सर कैसे आ रही है? आगे आपके कैलकुलेटर में क्या आंसर आया? जी 2.32, आगे भी कुछ वैल्यू है, इंटू 10 रेज्ड पावर जी माइनस 6 आपने बताया मुझे आंसर। ये तो हमने आंसर लिया ना, अब यस समझ सर। में आगे समझ में। ओके सर, गॉट इट, थैंक यू।
रुको ना, अभी रुके रुके, अभी काम भाग रही हैं, अभी रुके जरा। अब मुझे दोबारा करके एक और वैल्यू दें ताकि मैं समझूं कि आपको वाकई समझ में आ गई बात। मैं ये कह रहा हूँ कि आप डिवाइड करें। क्या डिवाइड करें? आप डिवाइड करें जी 9.8 इंटू 10 रेस्ट पावर 13 को डिवाइड करें 3.7 इंटू 10 रेस्ट पावर 20 से। ये करके दिखाओ मुझे क्या आंसर आएगा आपका। जी सर। करें इसको, आराम से करें बिल्कुल, और फिर मुझे बताएं सर ये आंसर आ रहा है। जी सर, मेरे पास आंसर आ रहा है 2.64 8648649 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर -7। ओके बेटा, ये जो आपने इतनी बड़ी वैल्यू बताई उसको राउंड ऑफ करके बताओ क्या आंसर आएगा। आपने 2 पॉइंट समथिंग बता रही थी मुझे, इसको राउंड ऑफ करके बताएंगे ना। डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स पे ओके राउंड ऑफ सर। कर देते हैं, 2 डिजिट्स पे राउंड ऑफ भी कर देते हैं। राउंड ऑफ करो फिर बताओ क्या आंसर आ रहा है। 2.69 10 रेज़ पे -7। 649। नहीं, डेसिमल के बाद 2 जी डिजिट्स, 10 ये रेज। देखो, ये देखो स्क्रीन देखो, मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ 2.64 के बाद राउंड ऑफ करना है। जिस नंबर से राउंड ऑफ कर रही हैं वो नंबर अगर ग्रेटर देन 5 है तो फिर हम क्या करते हैं, जी लास्ट रिटर्न डिजिट में 1 ऐड करके इन सब को डिलीट कर देते हैं। डिलीट कर देते हैं। तो क्या आंसर हो गया 2.65 0.65 10 रेज़ टू पावर मल्टीप्लाई बाय 10 -7। -7। बात समझ में आ गई आपको? जी ओके, थैंक यू। जी ओके स्टूडेंट, अब इसका हम बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट, ठीक है, ये मैथमेटिकल वर्क में ही आपको समझा दिया कि कैलकुलेटर में आपको कैसे इसको एक्सपोनेंट को डिवाइड किया जाता है। एनीहाउ, बी पार्ट पे आ जाओ। इसको मैं सॉल्व करने जाऊंगा, साथ साथ कॉपी करेंगे आप, देखेंगे क्या करना है। सबसे पहला काम वही है कि हमें एक डेटा बनाना है। उस डेटा में क्या होता है कि हमें गिवन क्या दिया हुआ है, हमें मॉलिक्यूल की तादाद दी हुई है 5.6 10 रेज़ टू 28। ये बी में ये मॉलिक्यूल की तादाद हमें दी हुई है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स हमें गिवन दिया हुआ है। बी का आंसर ओके नहीं बेटा, मैं भी कर रहा हूँ सॉल्व ना, ठीक है। आखिर में इसको देख लीजिएगा आपका आंसर क्या आया, उसको हम टैली कर लेते हैं बाद में ना। मैं इसको जरा सॉल्व कर दूं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें गिवन दिए हुए हैं और हम Na की वैल्यू तो जानते हैं 6.02 10 रेज़ टू पावर 23 होती है। और नंबर ऑफ मोल्स हमें इसमें कैलकुलेट करने हैं। फार्मूला हम यूज करेंगे थर्ड, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय Na। पार्टिकल एक कॉमन टर्म है, पार्टिकल्स एटम मॉलिक्यूल आयंस सबके लिए होती है, ठीक है। यहाँ मॉलिक्यूल्स हैं, आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी लिख सकते हो इसकी जगह। आपने वैल्यूज पुट किए और उनको डिवाइड कर दिया। जिन स्टूडेंट ने डिवाइड नहीं किया है, सॉल्व नहीं किया, वो इसको फौरन डिवाइड करें और देखिए उनका आंसर क्या हो रहा है, फिर मैं शो कर दूंगा। बस आंसर देखिए क्या आ रहा है, और बस 1 मिनट के बाद मैं इसको शो कर दूंगा। एक मिनट नहीं हुआ, 1 मिनट से पहले ही इसको हो जाना चाहिए सॉल्व। नौ मैंने शो कर दिया, ठीक है। अब देखिए आपका क्या आंसर ये आ रहा है, 7। बेटा आप देखो कि बी का आंसर शो किया था आपने मुझसे, ये कोई और बात कर रहे थे। बी का मैंने आंसर शो कर दिया, आप दोबारा ट्राई करो और बताओ कि आपका आंसर ये नहीं आ रहा, तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूं।
गुड, 7। ठीक है, सबने डिवाइड किया, ये आंसर सबका आ रहा है। वजह आपका आंसर क्या आ रहा है? यस वजह आपका आंसर क्या आ सर रहा वो है? सर मेरा 93023 फिर आ रहा है डेसिमल, और फिर उसके बाद नहीं बेटा 5 मुझे डिजिट्स और हैं। कोई बात नहीं, आप मुझे अपना आंसर लिखवाएं। 9 सॉरी 9 3 3 आगे 023 0 2 3 02 0.5581। 0.5581। ओके, ये आंसर आ रहा है। और कुछ स्टूडेंट का ये आंसर आ रहा होगा। जी सर। अब ये डेसिमल वैल्यू को एक्सपोनेंट में एक्सप्रेस करनी है। ठीक है, ये 93,023 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 93,023 लिखा हुआ है। मुझे इसको एक्सपोनेंट में करना है, तो मैं डेसिमल को मूव करूंगा। कितने प्लेस मूव करूंगा? मैं फर्स्ट प्लेस करता हूं डेसिमल 1 2 जी 3 4। यहां लाके डेसिमल को प्लेस कर दिया आफ्टर द फर्स्ट सिग्निफिकेंट। 9 के बाद प्लेस किया ओके। डेसिमल को। कितने प्लेस की? 4 की। जी इसलिए मैं कहूंगा जी 9.3 10 रेस्ट पावर इस पावर 4। 4। समझ में आ गया? ओके सर। यूं लिखा हमने इसको। ठीक है, जी जी किसी और जी स्टूडेंट ठीक को है। भी अगर प्रॉब्लम है तो दोबारा पूछ सकता है। थैंक यू बेटा। वो समझ ले कि ये डेसिमल प्लेस कैसे मूव की मैंने। आपका कैलकुलेटर में ये आंसर आ रहा था, आपको उसको साइंटिफिक नोटेशन में या एक्सपोनेंट में एक्सप्रेस करना था, तो मैं डेसिमल को शिफ्ट कर रहा हूं लेफ्ट साइड पे। कितने की प्लेस की मैंने? 4। ये डेसिमल यहां था 1 2 3 4। तो मैं लिखा 9.3 10 रेस्ट पावर 4। बोलिए हबीब, आपको समझ में आ गया? आप कह रहे थे, आपने मुझे डेसिमल की बात की थी, आपको समझ में आ गया तो बेटा मैं आगे बात करूंगा। ओके ओके ओके, ठीक है। इसकी बेटा थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि एक्सपोनेंट्स की वैल्यूज को डिवाइड करते हैं तो आंसर कैसे आता है, थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसलिए मैंने ये पॉज किया और रुका, आपको पूरा कहा कि कैलकुलेट करो और मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है। ओके, अब इसका रिजल्ट लिखेंगे हम। ये रिजल्ट क्या नाम है हमारे पास? क्या रहे? द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 5.6 10 raised to power 28 molecules of sulfur trioxide is 9.3 10 raised to power 4 moles। आइए हम आगे बात करते हैं। अब एक और सवाल है, जरा इसको कॉपी कर लो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं। प्रेजेंट इन 3.8 10 raised to power -4 moles of iron। हमें आयरन के मोल्स दिए हुए हैं और उसके एटम्स जो हैं वो हमें कैलकुलेट करने हैं। फार्मूला नंबर 3 यूज करेंगे, लेकिन मोल्स नहीं मालूम करने। अब वहां पे पार्टिकल्स मालूम करने हैं। इस सवाल का हम डेटा बनाएंगे। नंबर ऑफ आयरन एटम्स, ये रिक्वायर्ड वैल्यू है। Na एक कांस्टेंट वैल्यू नोन है। नंबर ऑफ मोल्स गिवन वैल्यू है। वही तीन बातें लिखी हमने, गिवन, नोन, रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड एटम्स हैं। एवोगेड्रो नंबर की वैल्यू एक कांस्टेंट नोन है। मोल्स हमें दिए गए थे। फार्मूला यूज करेंगे। क्या फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। यहाँ पार्टिकल्स कौन है? एटम्स। किसके? आयरन के। तो जब पार्टिकल्स मालूम करने हैं तो फार्मूला हमें जबानी याद होना चाहिए, मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na।
ये जो टॉपिक है बेटा, ये इतना आसान है कि इसका वेटेज जो है एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। पास पेपर में देखोगे सिर्फ इतनी सी बात नहीं पूछेगी, ये आपके किसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये बात होती है। ओके, वैल्यू पुट करो। अब ये मल्टीप्लीकेशन भी कैलकुलेटर में करके बताइए क्या आंसर आ रहा है। 3.8 10 में -4 को मल्टीप्लाई करना है 6.0 10 पर 23 से, तो आप देखिए आपका क्या आंसर आ रहा है। और मैं आंसर शेयर कर देता हूं, आप चेक कर लें कि आपका आंसर भी यही आ रहा है तो गुड, नहीं आ रहा है तो फिर हम इसको थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। यस, मैं वेट कर रहा हूं, इसको कैलकुलेटर में करो सॉल्व और मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है। मैं आप लोगों को वेट कर रहा हूं, मुझे रिप्लाई दें। ये सेम आंसर है ना, 2.29 10 रेज टू पावर 20 एटम्स, ये आंसर आ रहा है आपका, बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। यस, यस बोलिए। आपको बेटा आंसर डिफरेंट आ रहा है, क्यों? 2.87 क्यों आ रहा है? 2.87 तो नहीं आना चाहिए, 2.876 आ रहा है। आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है? आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। आपके पास साउंड तो आ रहा है लेकिन आवाज नहीं आ रही है। आपका हैंड फ्री से नहीं होगा या आपके पास माइक नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम होगी। बाकी लोगों का यही आंसर आ रहा है। अब मुझे बता दीजिए कि मैं आगे मूव करूं तो यस रिप्लाई कर दें। और स्टूडेंट को मैं वेट कर रहा हूँ भाई, मुझे बहुत सारे रिप्लाई चाहिए होते हैं ताकि पूरी क्लास जो है वो अटेंटिव बैठी हुई है और सुन रही है बात को। ये थर्ड फार्मूला आज हमने मुकम्मल कर लिया ना, आगे मूव करते हैं। ओके, अब आपसे मैंने एक होमवर्क शेयर कर रहा हूँ। ये टास्क आपको दिया जाएगा कि आपने ये न्यूमेरिकल्स करने हैं, ये एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स हैं। अभी जो हमने पढ़ा ना, उस फार्मूले के कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। क्लास में कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल किए हमने, बिल्कुल ये भी एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स हैं। तो इसकी स्क्रीनशॉट जो है वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। कल का होमवर्क भी मैंने रात में बहुत लेट, मैं असल में बहुत मसरूफ था, मेरे जहन से निकल गया। बस मैं सोने लगा तो एकदम मेरे जहन में आया, तो मैंने इसको आपको शेयर कर दिया था। ये भी इंशाल्लाह आपको स्क्रीन शेयर कर दूंगा और इसको आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है? इसको कॉपी नहीं करें, मैं इसकी स्क्रीन शेयर कर दूंगा आपको। हम अब आगे मूव करेंगे। टास्क 2 बेटा मैंने स्किप कर दिया है ना। टास्क 2 वो वॉल्यूम का था, कल हमें देना था लेकिन उसकी अब सच जरूरत नहीं है। हम आगे मूव कर रहे हैं ना। आइए हम 3 फार्मूले पे दोबारा बात करते हैं कि हमारी लर्निंग पूरी हो गई है, हमने टॉपिक को समझ लिया। अब हम पास पेपर्स करेंगे, मीन अब एग्जामिनेशन क्वेश्चंस करेंगे।
ये 3 फार्मूले हैं, जरा दोबारा देखिएगा। फर्स्ट फार्मूला मोल का आपने पढ़ा कि अगर मोल कैलकुलेट करना है तो मास गिवन होता है, तो आपको क्या करना होता है, मास डिवाइड बाय मोलर मास। ये फर्स्ट कैलकुलेशन थी हमारी। इसी फार्मूले में अगर मास मालूम करना हो तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम यूं करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। अगर वॉल्यूम गिवन हो तो फिर मोल का सेकंड फार्मूला यूज करते हैं, और अगर वॉल्यूम मालूम करना हो तो मोल को मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं, और मोलर वॉल्यूम की वैल्यू 22.4 होती है। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो, जो आज की क्लास में हमने स्टार्ट में किया, तो हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को Na से डिवाइड करते हैं, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम करने हो तब मोल्स को Na से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये सारे फार्मूले हमने इन 2 क्लासेस के अंदर समझे हैं, इन्हीं को अप्लाई करेंगे हम पास पेपर्स के अंदर। अब जो फार्मूला है वो इंडिविजुअल नहीं है। अब सवाल ये होगा, अब जरा बहुत तवज्जो से बात को सुनते रहिए, कि आपको एक न्यूमेरिकल में मास दिया होगा, क्या दिया है, मास गिवन दिया हुआ है, और आपसे कहा जा रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम करें। मास गिवन है और क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम करने हैं। जब मास गिवन है तो गिवन से स्टार्ट करते हैं ना, मास गिवन है तो उस मास को मोलर मास से डिवाइड कर लोगे तो मोल्स आ जाएंगे, मोल्स। उन मोल्स को फार्मूला नंबर 3 में यहां पुट करोगे, फार्मूला नंबर 3 में, और उस मोल्स को Na की वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट हो जाएंगे। आपने सुना था मैं क्या कहा, कि मास गिवन था और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने थे। तो 2 स्टेप में न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। पहले फार्मूला नंबर 1 से हम मास से उसके मोल्स मालूम करेंगे, और फिर फार्मूला नंबर 3 से हम उसके मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम कर लेंगे। आपको एक सब्सटेंस के का वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम गिवन दिया हुआ है, और आपने उसका मास भी मालूम करना है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी मालूम करने हैं। हाँ बेटा, तवज्जो से सुनती रहेंगे ना तो आपको बात समझ में आ रही होगी। आप तवज्जो से गौर से सुने मैं बोल क्या रहा हूँ, उस पर जरा फोकस करें। मैं जब दोबारा बोल रहा हूँ जरा गौर से सुनते रहिए मैं क्या बोल रहा हूँ। एक न्यूमेरिकल में वॉल्यूम की वैल्यू गिवन दी हुई है, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, और आप वॉल्यूम गिवन है और हमें मास मालूम करना है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम करने हैं। क्या गिवन दिया हुआ है, वॉल्यूम गिवन दिया हुआ है। हम जिस स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं ना, हमें वर्बली चीजों को समझना चाहिए कि क्या बात कर रहे हैं। अब ये नहीं कि पूरा सवाल यहाँ लिख दूंगा और फिर उसके बाद आपको मैं मार्क करूं, ये देखो बेटा ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। नहीं, आप जिस स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं, आपको अब इस काबिल होना चाहिए कि आपको बात सुननी चाहिए क्या कह रही जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस हमें गिवन दिया होगा न्यूमेरिकल के अंदर। अभी पिछले न्यूमेरिकल में क्या गिवन था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन थे, मोल मालूम करने थे, फिर नंबर ऑफ मोल्स गिवन थे, मॉलिक्यूल मालूम करने थे। अब सुने हम क्या कह रहे हैं कि एक न्यूमेरिकल में वॉल्यूम गिवन होगा और आपसे कहा जाएगा बताओ मास क्या है उसका, तो वॉल्यूम से मास कैलकुलेट करना है उसका। बताओ नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है उसके, वॉल्यूम से नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं। तो ये 3 स्टेप में न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। उस गिवन वॉल्यूम को 22.4 से जब डिवाइड करेंगे आप तो ये मोल वैल्यू बन जाएगी। वॉल्यूम जब मोलर वॉल्यूम से डिवाइड होता है तो क्या मालूम होता है, मोल्स मालूम हो जाते हैं। सेकंड फार्मूले में से वॉल्यूम के जरिए जब मोल मालूम कर लोगे तो फिर हम फर्स्ट फार्मूले में उस मोल को जब मोलर मास मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मास बन जाएगा, और उसी मोल को जब थर्ड फार्मूले में पुट करूंगा और Na से मल्टीप्लाई करूंगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बन जाएंगे। ठीक है, मैंने समझा दिया इसको। अब मैं इसको लिख के दिखाता हूँ, थोड़ी सी बात जो मैं कर रहा था, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ जिस स्टैंडर्ड के आप स्टूडेंट्स हैं आपको ये करना है इस बात को, क्योंकि मैंने डायरेक्ट ये नहीं करवाया, मैंने हर एक फार्मूला करवाया, वैल्यूज देके करवाया, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल वैल्यूज देके। अब सुने बात, एक न्यूमेरिकल में वॉल्यूम गिवन होगा
वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम में कोई आसान वैल्यू लूं ताकि कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाए। ओके, मैं आपको वॉल्यूम दे रहा हूं कि वॉल्यूम जो है वो है 44.8 डेसीमीटर क्यूब, 44.8 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मिसाल के तौर पे ये एक वॉल्यूम दिया होगा एक सवाल के अंदर और कहा जाएगा कैलकुलेट द मास एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दो चीजें मालूम करनी है, मास और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो इस वॉल्यूम को 22.4 से जब आप डिवाइड करेंगे, ये मैं सिर्फ सॉल्यूशन समझा रहा हूं, सॉल्व कैसे करते हैं वही स्टेप बनते हैं। पहले सवाल का पूरा डेटा लिखेंगे, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूला वैल्यू पुट करेंगे, हम उसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 44.8 को 22.4 से डिवाइड करो तो आपका आंसर आएगा 2 मोल्स। ये तो इतनी आसान सी कैलकुलेशन है, डबल वैल्यू है 2 मोल्स। हमने वॉल्यूम से मोल मालूम कर लिया। अब इस मोल की वैल्यू फार्मूला नंबर 1 में पुट करता हूं। ये फार्मूला नंबर 1 है, ये फार्मूला नंबर 2 है, ये फार्मूला नंबर 3 है। मुझे मास मालूम करना था। मास, दो चीजें हमसे पूछी गई हैं, एक बताओ कि मास क्या है और दूसरा ये बताएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है। तो आपको मास मालूम करना है, तो ये मोल की वैल्यू 2 जो है इसके मोलर मास 44 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या आंसर आएगा 88 ग्राम मास निकल आया। फार्मूला नंबर 3 में ये मोल की वैल्यू 2 पुट करें और 6.02 10 रेज टू पावर 23 से मल्टीप्लाई कर दें, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे 1.204 10 रेज टू पावर 23, सॉरी 24, इट्स नॉट 23, 24 मॉलिक्यूल्स। अब ये फार्मूले जो असल हमें इस्तेमाल करने हैं वो ये है, तो मैंने डायरेक्ट ये न्यूमेरिकल नहीं करवा दिया, पहले आपको मैंने ये वाला फार्मूला समझाया, फिर इसको यूं हमने कन्वर्ट किया, फिर इस फार्मूले को हमने कल बात की थी, आज अभी हमने इस पे एंड किया। अब ये समझना है कि हमारा सवाल जो है उसमें गिवन क्या है और पूछा क्या जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्यूशन करोगे। तमाम न्यूमेरिकल में ये 3 फार्मूले यूज होंगे, फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 3। अब मैं पास पेपर का एक सवाल करने जा रहा हूं, ठीक है। ये क्या नाम है, एक और होमवर्क है जो यहाँ शेयर किया जा रहा है, होम टास्क है। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 2 का ए और बी पार्ट आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए एंड बी पार्ट, और पास पेपर का एक और न्यूमेरिकल जो है ये आपको करना है। कब करना है, जब मैं अपना टॉपिक पूरा कर लूं उसके बाद। ये भी एक होम टास्क होगा, इसकी स्क्रीन भी मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, ये आपका होमवर्क होगा। ये होमवर्क अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं ये उसमें से है, ठीक है। ये जो होमवर्क दिया जा रहा है, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स, नहीं ये नहीं करना होगा, ये मैं आप निकाल दूंगा इसमें स्लाइड में से और फिर बाकी आपको होमवर्क दूंगा। एक टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है पेज 27 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए एंड बी, और एक पास पेपर का होगा। ओके, पहले तो इस पास पेपर सॉल्व करने से पहले मैं एक आपको क्वेश्चन अपने पास से लिख के देता हूं, ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि आपको करना क्या है। पहले एक आसान न्यूमेरिकल लेते हैं। हमसे कहा जा रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स present in 84 grams of calcium। सवाल कॉपी करें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 84 grams of calcium। कॉपी करें, जल्दी से कॉपी कर लें इसको। अब जो सवाल आपके पास लिखा हुआ है, जो मैं वर्बली बात कर रहा था ना आपसे, मैंने कहा था जिस स्टैंडर्ड के आप स्टूडेंट है बेटा, आपको वर्बली बात को समझना है। क्यों? क्योंकि
नेक्स्ट ईयर के बाद आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे, वहां कोई ना होमवर्क है ना कोई असाइनमेंट है, आपने लेक्चर सुना, नोट्स उसी वक्त बनाए, रेफरेंस बुक्स ली और अपना प्रिपरेशन किया। इसलिए अब आप जब स्टेज चेंज हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार कर लें। अब मैंने लिख के दिखा दी वो बात जो मैं आपसे वर्बली कर रहा था कि ये देखो कि ये मास दिया हुआ है, गिवन मास है, और पूछा क्या जा रहा है, एटम्स। वॉल्यूम या नहीं पूछा जा रहा, तो वॉल्यूम की टेंशन ना लें, जो सवाल है बस उसको सॉल्व करना ना, कि हमें मास दिया हुआ है और एटम्स पूछे जा रहे हैं। मैं जब इसका डेटा बनाऊंगा न्यूमेरिकल का, तो ये मैं कहूंगा कि मुझे गिवन क्या दिया हुआ है, मुझे गिवन दिया हुआ है मास ऑफ कैल्शियम। कितना दिया हुआ है, 84 ग्राम्स। और मुझसे सवाल क्या किया जा रहा है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स। अब मैं इसको 2 स्टेप में सॉल्व करूंगा। स्टेप 1 क्या होगा, मोल्स मालूम किया जाए। मैंने कहा था केमिस्ट्री में जहां कैलकुलेशन करनी है तो हम उसको मोल की टर्म्स में करते हैं। तो पहला काम यह है कि आप अपने गिवन अमाउंट को मोल में कन्वर्ट करें। नंबर ऑफ मोल्स का फर्स्ट फार्मूला हम पुट करेंगे जो कि होता है मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास। मास ऑफ द सब्सटेंस इज 84 और कैल्शियम का मोलर मास कितना है, 40। कैल्शियम एक एलिमेंट है तो इसका एटॉमिक मास इसका मोलर मास हो जाएगा। तो आप 84 को डिवाइड करेंगे 40 से, आपका आंसर आ रहा होगा 2.1 मोल्स। ये हमने स्टेप 1 मुकम्मल कर लिया। अब आपको एटम्स मालूम करना आसान हो गया। तो फार्मूला नंबर 3 जो हमारा है वो यूज करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यहां पार्टिकल्स कौन है, एटम्स हैं। तो क्या करना होता है, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं Na की वैल्यू से। 2.1 को मल्टीप्लाई करो 6.02 10 रेज़्ड टू पावर 23 से। आपके पास आंसर आ रहा है 12.64 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 23, और आप इसको यूं लिख सकते हैं 1.264 10 रेज़्ड टू पावर 24। दोनों आंसर सही हैं, एक ही बात है। आप यूं लिख दें 12.64 10 रेज़्ड टू पावर 23 या 1.264 10 रेज़्ड टू पावर 24। मैंने ये न्यूमेरिकल समझाया है आपको, कॉपी कर लो तो मुझे यस कहो, सवाल है तो अपना हैंड रेज करो, मैं अनम्यूट करूं और आपका सवाल लूं। ये असल टॉपिक है, ये फर्स्ट ईयर का स्टैंडर्ड है जो हमें समझना है, जिसके न्यूमेरिकल्स करने हैं। रिप्लाई रिप्लाई पहले फौरन रिप्लाई करें, समझ में आ गया तो यस करें, नहीं आया तो हैंड रेज करें फौरन। गुड बेटा, थैंक यू। कॉपी भी कर लिया, कॉपी कर लिया। मैंने जो टास्क दिया ना वो इस तरह का न्यूमेरिकल बुक का जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, ओके। कॉपी भी साथ में कर लिया आप लोगों ने, गुड। मैं अब चेंज करूं न्यूमेरिकल को थोड़ा सा। ओके बेटा, मैं अब चेंज करूंगा, मैं इसको रब कर रहा हूं और मैं चेंज करूंगा। ओके, मैं इस सवाल को दोबारा लिख रहा हूं एक और अंदाज से, इसको रिवर्स कर देता हूं। अब क्वेश्चन ये है, हमसे कहा जा रहा है कैलकुलेट या फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स तो हम कर चुके हैं, नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल्स नहीं, अब हम मास मालूम करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं। कैलकुलेट दी मास ऑफ 8.4 10 raised to power 26 molecules of नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब ये सवाल दिया हुआ है, कैलकुलेट दी मास, मास कह रहा है, पूछ रहा है आपसे, गिवन क्या दिया है, मॉलिक्यूल्स दिए हुए। बुक का क्वेश्चन नंबर 2 का ए और बी पार्ट के लिए मैंने दो मुख्तलिफ एग्जांपल्स दिए ताकि वो पूरे दोनों सवाल आपको समझ में आ जाए, फिर वो आप खुद कर लोगे। आइए हम इसका डेटा बनाते हैं। हमें इस न्यूमेरिकल में मास ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मालूम करना है। हमें इस न्यूमेरिकल में इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन दिए हुए हैं 8.4 10 raised to power 26। टू स्टेप में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। मॉलिक्यूल से पहले मोल बनाएंगे फार्मूला नंबर 3 यूज करते हुए, मोल से मास मालूम करेंगे फार्मूला नंबर 1 यूज करते हुए। मैं पहले फार्मूला नंबर 3 यूज करूंगा, वो है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय Na। 8.4 10 raised by 26 divide by 6.02 10 raised to power 23। 8.4 एक्सपोनेंट 26 को डिवाइड करेंगे 6.02 एक्सपोनेंट 23 से। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर अप्रॉक्स राउंड ऑफ होके आता है 1.4 इंटू 10 रेज टू पावर 3 मोल्स। ठीक है, 1.4 10 रेज टू पावर 3 मोल्स। अब मैं सेकंड स्टेप में जब मास मालूम करना चाहूंगा तो फॉर्मूला नंबर 1 यूज करूंगा, मास ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या फॉर्मूला फर्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। अब इसमें ये वैल्यू पुट करें 1.4 10 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई करें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मोलर मास से जो कि 46 होता है, मल्टीप्लाई कर लें। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ रहा होगा, 64.4 10 रेज टू पावर 3 ग्राम्स या 6.44 10 रेज टू पावर 4 ग्राम्स। ये भी सही है और आप यूं लिखें तब भी सही है। अब इसको भी देख लीजिए, अगर आपको समझ में आ गया तो यस कह दो, और अगर आपको कोई सवाल करना है तो अपना हैंड रेज करेंगे। ठीक है, यस अमानुल्लाह, आपको समझ में आ गया, गुड। और बाकी स्टूडेंट्स को भी मैं इंतजार कर रहा हूं, अगर समझ में आ गया तो यस, नहीं तो फिर सवाल करें। किसी को थोड़ा सा भी अगर डाउट है ना तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना आपको पता है हम रिकॉर्डेड लेक्चर आपको प्रोवाइड करते हैं 16 to 18 आवर्स के लिए। बार बार सुने, बार बार सुने, और फिर देखिए क्या है, और फिर जो सवाल है सवाल करें। लेकिन बेटा आपके जहन में जो चीज मौजूद है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वो क्लियर होगा तो आपको फायदा होगा। ओके, अब मुझे बता दें, डन लिखें ताकि मैं नेक्स्ट सवाल पे जाऊंगा, पास पेपर पे। ठीक है, कॉपी भी हो गया, टॉपिक भी कवर हो गया हमारा। अब हम पास पेपर पे आएंगे। ठीक है, मैं इसको इरेज कर दूं। ओके, अब आए पास पेपर पे।
पास पेपर का एक क्वेश्चन है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। ये सवाल है ओके सॉरी, ये एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको हम बाद में करेंगे, आज की क्लास का नहीं है ये टॉपिक हमारा। तो मैं जरा देख लूँ मेरा सवाल कौन सा आज आपसे मुझे डिस्कस करना है। यस, ये करना है मुझे, ये स्किप क्यों हो गया था, ये सवाल करना है मुझे आपसे डिस्कस। ओके, ये भी पास पेपर का सवाल है और इस जैसा एक सवाल पास पेपर का मैंने आपको होमवर्क में भी देना है, वो भी मैंने आपको शो किया था होमवर्क में। ओके, ये सवाल जल्दी से कॉपी कर लो। Find the mass and number of molecules in 18,000 centimeter cube of H2S gas at STP. Find the mass and number of molecules in 18,000 centimeter cube of H2S gas at STP. हमें ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अब मेरे साथ साथ भी कॉपी कर सकते हो। हम सवाल का सबसे पहले डेटा बनाते हैं। तो आप देखिए न्यूमेरिकल में गिवन क्या है, गिवन वॉल्यूम है ना, और सवाल क्या है, करना क्या है, फाइंड क्या करना है, दो चीजें करनी है, मास मालूम करना है और मॉलिक्यूल्स मालूम करना है। तो आपको सबसे पहले वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, बोलिए, आप ऐसे भी कर सकती हैं। आप पहले समझ लें फिर कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन बेटा साथ साथ मैं बहुत आराम से बात कर रहा हूँ, साथ साथ हम थोड़ा टाइम सेव कर लेंगे ना, तो साथ साथ आप करेंगे तो समझ में भी आ रहा होगा। मैं बहुत जल्दी जल्दी बात नहीं कर रहा, मैं बहुत आराम से बात कर रहा हूँ, इतना आप लिख सकती हैं। मैंने कहा कि वॉल्यूम दिया हुआ है, आपको समझ में भी आ गया, आपने कॉपी भी कर लिया ना, तो इस तरह आपकी लर्निंग और इफेक्टिव होगी अगर आप साथ साथ कॉपी कर रही होंगी ना। समझ की कॉपी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ऐसा नहीं है सिर्फ कॉपी करेंगे। मैंने सवाल को पढ़ा था तो मैंने कहा था देखो हमें गिवन क्या दिया हुआ है, ये वॉल्यूम दिया हुआ है, हमें ये वॉल्यूम दिया हुआ है, तो मैंने डेटा स्टार्ट किया वॉल्यूम से। क्या लिखा मैंने, वॉल्यूम ऑफ H2S कितना दिया हुआ है, 18,000 सेंटीमीटर क्यूब का यूनिट है। हमें मोल्स कैलकुलेट करते हुए वॉल्यूम को हमेशा डेसीमीटर क्यूब में लेना है, क्योंकि हमारा मोलर वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब के यूनिट में है, इसलिए ये एहतियात करनी है कि यूनिट को सही करना है। ये वॉल्यूम जरूर दिया हुआ है लेकिन सेंटीमीटर क्यूब में वैल्यू दी हुई है, इसको कन्वर्ट करें डेसीमीटर क्यूब में, तो क्या करना होता है, डिवाइड बाय 1000। इससे पिछले न्यूमेरिकल में आपने क्यों नहीं किया, वहां वॉल्यूम ऑलरेडी आपको डेसीमीटर क्यूब में गिवन होता, तो इसलिए सबसे पहला काम क्या किया हमने, वॉल्यूम को देखें, वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब में किया, डिवाइड बाय 1000, तो ये जीरो से जीरो क्या हो रहे हैं, कैंसिल, क्या आंसर आ गया, 18 आ गया। तो वॉल्यूम हमें दिया हुआ है और दो चीजें पूछी जा रही हैं, एक मास मालूम करने को कहा जा रहा है, मास, और दूसरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे जा रहे हैं हमसे। हमने कहा कि मास ऑफ H2S फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं, ये दो चीजें मालूम करनी है, डेटा आपका पूरा हो गया। अब जो नोन वैल्यूज हैं वो हमें नोन है, वो हम पुट करेंगे सोल्यूशन के अंदर। H2S का मोलर मास फार्मूले से निकाल लेंगे, Na की वैल्यू हम जानते हैं, मोलर वॉल्यूम की वैल्यू एट STP, ये तीनों बातें हम जानते हैं, तीन चीजें हम जानते हैं, और वो तीनों को सोल्यूशन में इस्तेमाल भी करेंगे। फार्मूला क्या यूज कर रहे हैं, पहले मोल का फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि गिवन से स्टार्ट करेंगे ना, गिवन वॉल्यूम है, गिवन मास होता तो पहला फार्मूला यूज करते हैं। क्या गिवन हमें, वॉल्यूम गिवन था, तो ये फार्मूला यूज होगा न्यूमेरिकल में, ये फार्मूला भी यूज होगा मास निकालने के लिए, और ये फार्मूला यूज करेंगे मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए। तो मैंने ये आपको बताया कि इस न्यूमेरिकल में तीन फार्मूले यूज होंगे। वॉल्यूम से पहले मोल निकालोगे, मोल से मल्टीप्लाई करोगे मोलर मास को तो मास बन जाएगा,
मोल से Na की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। आइए अब इसका सोल्यूशन करते हैं। ये वही 3 फार्मूले मोल के जो पढ़े हुए हैं, ये यहाँ न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करने हैं। कैसे करने हैं, स्टेप्स देखेंगे हम। अब मैंने यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट की है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मैंने क्या किया, 18 इज अ वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम, ये लिखा हुआ फार्मूला। ये आप देख रहे हैं, ये फार्मूला लिखा हुआ है। फार्मूला नंबर 1, वॉल्यूम कितना है 18 और मोलर वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है 22.4, ऐसे ही है ना। इसको आप भी मेरे साथ कैलकुलेट करें, डिवाइड करें, ताकि आप चेक कर रहे हैं ना, आप साथ में पार्टिसिपेट कर रहे हो, सुन भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं और वर्क भी कर रहे हैं। 18 को डिवाइड किया 22.4 से, तो क्या आंसर आया, यस गुड, 0.8 मोल आंसर आ गया। यस, सही आंसर दिया आपने मुझे। अब मैंने भी हाईलाइट कर दिया, देख लें क्या आंसर आ रहा है, 0.8 मोल। तो आप देखिए कि हमारा पहला स्टेप हो गया। हमें मोल निकालने को नहीं कहा था, हमें मास और मॉलिक्यूल निकालने को कहा था। ये मास निकालना था और मॉलिक्यूल्स निकालने थे, बगैर मोल के हम नहीं निकाल सकते हैं। तो हमारा ये वाला स्टेप जो है ये सॉल्व हो गया। अब मोल के जरिए आप इजीली मास भी निकाल लेंगे, मॉलिक्यूल्स भी निकाल लेंगे। ठीक है, या तो कॉपी भी कर लिया होगा। अब मैं आ रहा हूं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, कि पहले तो हम मास मालूम करते हैं। तो मोल की ये वैल्यू, अब स्टेप नंबर 2 के अंदर मैं मास निकालने के लिए इस्तेमाल करूंगा। कैसे निकालूंगा, मास का ये फार्मूला मैंने पहले लिखा है कि ये फार्मूला यूज करना है। बेहतर है कि फार्मूला दोबारा लिखा जाए कि मास ऑफ H2S इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। ये 34 क्या है, ये एक नोन वैल्यू है। H2S गैस का मोलर मास कितना होता है, हाइड्रोजन का अटॉमिक मास 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2 प्लस 32, 34। अब 0.8 को मल्टीप्लाई किया 34 से, तो ये मास कितना आ गया, 27.2 ग्राम्स आ गया। फिर हमने क्या मालूम करना है, इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये आखिरी फार्मूला अब हम यूज करेंगे। ये फार्मूले हमें याद हैं, हमें इनको इस्तेमाल करना था। नंबर मॉलिक्यूल्स के लिए मोल की वैल्यू यही 0.8 जो आपने ली है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं Na की वैल्यू से, तो आपका आंसर आ जाएगा 4.8 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स। मास भी मालूम हो गया, मॉलिक्यूल्स भी मालूम हो गए। सबसे पहला काम ये था कि गिवन अमाउंट को मोल में कन्वर्ट करना था। तो आप देखें इस न्यूमेरिकल में तीनों फार्मूले यूज हुए। फार्मूला नंबर 2 से मोल्स मालूम किए, फार्मूला नंबर 1 से मास मालूम किया, फार्मूला नंबर 3 से मॉलिक्यूल्स मालूम किए। इसके बाद हम इसका रिजल्ट लिखते हैं कि mass of 18,000 centimeter cube of H2S gas is 27.2 grams. The number of molecules are present in 18,000 centimeter cube of H2S gas is 4.8 10 raised to power 23. अब इसमें कुछ रह गया है तो उसको कॉपी कर लो, और जब कॉपी कर लें आप मुझे डन का मैसेज करें तो हम आगे बात करते हैं। कॉपी करें, और अगर इसमें सॉल्यूशन में कहीं कोई आपको प्रॉब्लम हुआ है तो अपना हैंड रेज करें, मैं आपको अनम्यूट करूंगा और फिर आपसे सवाल लूंगा। नहीं तो फिर फौरन इसको कॉपी कर लें और जल्दी से डन डन का मैसेज देते जाएंगे, तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे, नेक्स्ट बात करेंगे हम। तब तक मैं आपको वेट कर रहा हूं कि आप इजीली इसको कॉपी कर लें। उसमें आपने कॉपी किया, गुड। आप कॉपी कर रहे हैं, और बात भी सुनिएगा कि मंडे को हो सकता है कि हमारी ये आखिरी ऑनलाइन क्लास हो, उसके बाद हम इंशाल्लाह फिजिकली क्लासेस कंडक्ट करेंगे। सेंटर आपको आना होगा, उसका टाइम टेबल हम बहुत जल्द आपसे शेयर करेंगे। ये ऑनलाइन का टाइम टेबल था, फिजिकल क्लास सुबह 12 बजे मुमकिन नहीं हो सकती है क्योंकि ज़ाहिर आपके कॉलेजेस रिज्यूम हो रहे हैं, अपने कॉलेज जाना होगा। तो वो इवनिंग की जो भी टाइमिंग है वो इंशाल्लाह आपसे शेयर कर देंगे।
और फिर इसी पैशन से क्लास में आना है और फिर हमें अपनी लर्निंग को कंटिन्यू करना है। आपको पता है मैंने फर्स्ट डे ए वाले स्टूडेंट को एक असाइनमेंट दिया है कि मैंने टॉपिक पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, अब आप मुझे प्रेजेंट करो, आओ क्लास में बोर्ड पे खड़े हो मुझे प्रेजेंट करो। तो इसलिए इसको इस तरह पढ़ो कि आपको भी पढ़ाना है, आपको भी समझाना है, ठीक है। उससे बेटा कॉन्फिडेंस आता है और कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, मैं अब आपसे आप मुझे बताइए, अभी हमारे पास टाइम बहुत है ना, टॉपिक ऑलमोस्ट मैंने एंड कर दिया, टॉपिक 1 हमारा इस 3 दिन के अंदर मुकम्मल हो गया है। एक थोड़ा डिफिकल्ट या डिफरेंट न्यूमेरिकल है जो 30 इयर्स में एक साल आया, तो मैं चाहूंगा उसको नेक्स्ट क्लास में रखें हम ना, आज नहीं, तो उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब मुझे बताइए कि क्या आप ये चाहेंगे कि जो न्यूमेरिकल मैंने आपको समझाया ऐसा एक न्यूमेरिकल मैं आपको दूं और अभी क्लास में करें, जो होमवर्क दे रहा था वो अभी क्लास में करके मुझे बता देंगे, ताकि कोई कंफ्यूजन होगा तो उसको डिस्कस कर लेंगे और मुझे भी इत्मीनान हो जाएगा कि आपने मेरी बात को पूरा समझ लिया। क्या चाहते हो कि मैं अभी आपका जो होमवर्क है क्लास में करें? इज गुड, थैंक यू। चलिए बेटा उसको शेयर करते हैं, मैं आपको अपना जो होमवर्क की स्लाइड है वो आपसे शेयर करता हूँ। ठीक है बेटा, अभी क्लास में करके आप मुझे दिखाएंगे न्यूमेरिकल, तो ये ज्यादा मुनासिब होगा। मैं जरा देख लूँ कौन कहाँ पे है वो न्यूमेरिकल। अच्छा एक और बात, आपके कुछ और होमवर्क है, मैं स्लाइड शेयर कर दूं कि आपके टास्क बहुत ज्यादा हैं। देखो कॉन्फिडेंस के लिए ये बहुत अहम चीज होती है, कॉन्फिडेंस कब आता है बेटा? जब प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे नहीं बैठे बैठे बोल देंगे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस तब होता है जब आपने होमवर्क अच्छा किया होता है, प्रैक्टिस की होती है। तो मैंने कुछ टास्क एक्स्ट्रा दे रहा हूं आपको, कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स दे रहा हूं, ठीक है। जो हमने क्लास में किए आपने समझ लिया, मुझे प्रॉपर आंसर कर रहे हो, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि प्रैक्टिस और करो, कि कोई सवाल आ जाए आप वर्बली बताएंगे ये यूं सॉल्व होगा, इसका आंसर होगा। इसलिए मैंने आपके लिए ये होम टास्क 2 के नाम से एक असाइनमेंट बनाया है, इसमें कुछ न्यूमेरिकल हैं। होम टास्क 3 के नाम से एक असाइनमेंट बनाया है, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। ये सारे मैं आपसे आज शेयर करूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा और आप फिर इनको सॉल्व करेंगे। मैं भी आपके उस होमवर्क पे आना चाह रहा हूँ जो कि आपसे कहीं मैंने शेयर किया था इसको। यस, होम टास्क 1 के अंदर, होम टास्क 1 के अंदर 2 3 भी दूंगा मैं आपको ना, ओके। जहां ये लिखा होता है टेक्स्ट बुक पेज नंबर 27, ये बहुत आसान न्यूमेरिकल बुक के पास पेपर का ये न्यूमेरिकल जो है ना, मैं इसको हाईलाइट कर दूं। ये जो न्यूमेरिकल जो है पास पेपर का, इसको अभी सॉल्व करना है। मैं वर्बली थोड़ा समझा दूं आपको कि आपको करना क्या है। जो न्यूमेरिकल मैंने करवाया उसमें आपको मेंशन नहीं था कि करना क्या है, इन्होंने यहाँ पे सवाल के अंदर यूं मेंशन किया हुआ है कि आपको करना क्या है। आपको कहा जा रहा है क्लोरीन गैस जो है उसका ये वॉल्यूम है, कितना वॉल्यूम है? 800 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम दिया हुआ है। तो आपको पहला काम यह है कि वॉल्यूम का यूनिट देखा है कि सेंटीमीटर क्यूब है, वॉल्यूम मस्ट बी इन डेसीमीटर क्यूब। मोल के तमाम न्यूमेरिकल जहां भी मोल आप इस्तेमाल करेंगे तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? डेसीमीटर क्यूब। तो आपका पहला काम ये होगा कि इस वॉल्यूम को 1000 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। 0.8 डेसीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। अब उस वॉल्यूम से पहला काम क्या करें, ये ए पार्ट क्या काम करें? मोल्स मालूम करें, मोल्स। तो मोल्स कैसे मालूम करोगे? वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। फिर मोल मालूम करने के बाद उस मोल के जरिए आप मास मालूम कर लेंगे। कैसे मालूम करेंगे मास? मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। और क्लोरीन का मोलर मास कितना होता है? क्लोरीन का मोलर मास यहां लिख रहा हूं मैं 71। कितना मोलर मास होता है इसका? 71। ये मोलर मास है। क्लोरीन गैस इज अ डायटोमिक, Cl2 होती है।
फिर आपने थर्ड स्टेप में क्या करना है, नंबर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। ये कैसे मालूम किए जाते हैं, मोल की वैल्यू जो मालूम की होगी उसको मल्टीप्लाई कर दोगे इससे, Na से। मैंने समझाया आपको, आप ट्राई करो। मैं आपको कितना टाइम दे दूं, 1:07 हो रहे हैं, मैं आपको 10 मिनट्स दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आज हमारे अब नया कोई काम नहीं करना हमने, ठीक है। अब आप इसको 10 मिनट्स दे रहा हूँ, 10 मिनट्स के बाद मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। 10 मिनट्स तक मैं म्यूट हूं, मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आपको टाइम दिया है, आप सॉल्व करें। एग्जैक्ट 1:17 पर मैं आपसे बात शुरू करूंगा, ठीक है। अगर आपको आंसर्स मैच नहीं कर रहे होंगे मुझसे, तो फिर मैं जरा उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। गुड। यस स्टूडेंट्स, टाइम बस 1 मिनट रह गया है। कुछ लोगों ने मुझसे कुछ क्वेश्चंस किए हैं, मैं उनको रिप्लाई कर देता हूँ, आंसर कर देता हूँ। कि एक स्टूडेंट कह रहा है कि नंबर मोल्स गलत आ रहा है। मुनीबा बेटा, आप मुझे अपना आंसर बताएं कि आपको मोल में आंसर क्या आ रहा है ना, फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। आप मुझे अपना आंसर मोल क्या, अच्छा 35.71 आपने कहा मुझे, यस मैंने देख लिया आपका आंसर 35.71। आप मोल फर्स्ट पार्ट की बात कर रही हैं। अपना माइक जरा अनम्यूट करना है आपको। मुनीबा इशफाक, यस। यस मुनीबा, चलिए बताएं मुझे, आपने कैसे मोल मालूम किए थे। मैं सुन रहा हूँ। 800 डिवाइड बाय, अल्लाह अकबर, बेटा सुनो, रुको अभी यहाँ पे। 800 डिवाइड बाय 800 तो वॉल्यूम नहीं है, 800 सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। पहला काम ये है कि 800 को डिवाइड करेंगे 1000 से, ताकि वो उसमें आ जाए ना, डेसीमीटर क्यूब में। ये किया आपने? नहीं, ये गलती तो हुई है आपकी। पहली पहली गलती क्या हुई है कि वॉल्यूम तो सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, तो आप इस 800 को डिवाइड बाय 1000 करेंगी और ये बन जाएगा 0.8 डेसीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम का यूनिट सही हो गया, समझ में आ गया? सर आंसर आ गया। हाँ, अब इसको डिवाइड जी करेंगी। सर। हाँ, अब इसको डिवाइड करेंगे 22.4 से, तो मोल सही हो जाएगा आपका। आपकी ये मिस्टेक थी। ओके, ठीक है बेटा, जल्दी से आगे मुकम्मल करें इसको। यस, मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट ने डन कह दिया और उनके आंसर सही आ रहे हैं। गुड बेटा। मुनीबा बेटा, मैं सिर्फ आपका वेट कर रहा हूँ, बाकी लोगों ने सबने सही कर लिया है। और जो स्टूडेंट जाना चाहते हैं वो क्लास में से जा सकते हैं, ठीक है, वो लीव कर सकते हैं। तो मुनीबा, मैं आपके बस आंसर्स का वेट कर रहा हूँ, आपके रिप्लाई का, कि आपका बाकी जो क्वेश्चन है वो भी सही सॉल्व हो जाए और फिर हम क्लास एंड कर देंगे इंशाल्लाह। बाकी स्टूडेंट जाने चाहते हैं बिल्कुल जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज। किसी को कोई सवाल करना है वो सवाल भी कर सकता है, जो जाना चाहे वो क्लास से जा सकते हैं।